बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिपेंडेंट मोशन पे आज हम ये प्रॉब्लम करेंगे। अच्छा, ये स्टेटमेंट है टू ब्लॉक्स एंड बी आर कनेक्टेड बाय अ कॉर्ड पासिंग ओवर थ्री पुलीज सी डी एंड ई एज शोन। यहाँ पे टू ब्लॉक्स गिवन हैं, ए और बी, और फिर कहा गया दे आर कनेक्टेड बाय अ कॉर्ड, तो ये एक कॉर्ड से कनेक्टेड है ओवर थ्री पुलिस, तीन पुलिस के साथ, सी डी और ई के साथ। फर्दर कहा गया है पुलिस सी एंड ई आर फिक्स्ड, ये जो सी एंड ई है ये फिक्स्ड है, while d is pulled downward with a constant velocity of 1.5 मीटर पर सेकंड, जबकि d को नीचे पुल किया गया है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ 1.5 मीटर पर सेकंड। पहला डेटा गिवन है पुली d जो कि नीचे आ रहा है और उसका वेलोसिटी जो है 1.5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन वेलोसिटी सिंपल नहीं है बल्कि कांस्टेंट वेलोसिटी है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। जहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी होती है वो आपको पता है वहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि जो आपकी पुली डी है यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि ये वेलोसिटी जो है ये कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट अब कहा गया है कि जब टाइम स्टार्ट होता है एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो, ब्लॉक ए स्टार्ट्स मूविंग डाउनवर्ड फ्रॉम द पोजीशन के विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड नो इनिशियल स्लिप। कोई इनिशियल स्लिप इसमें नहीं है जब ये मोशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम के टू एल। अच्छा, at t is equal to 0, block A starts moving downward from the position के with a constant acceleration। constant acceleration जहाँ पे आ जाए आपने वहाँ पे थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करने हैं। वहाँ पे आप थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन vf is equal to vi plus at, s is equal to vit plus half at square, 2s is equal to vf square minus vi square, ये तीन इक्वेशन अब आप ब्लॉक ए पे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये नीचे आ रहा है विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, knowing that the velocity of the block is 6 मीटर पर सेकेंड एज इट passes थ्रू पॉइंट L। अच्छा, यहाँ पे फिर डेटा गिवन है और यहाँ पे एक और डेटा भी हम मालूम कर सकते हैं। एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये पोजीशन के पे होगा और यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी, वी नॉट ऑफ व्हाट, तो मैं कह सकता हूँ वी ए यहाँ पे एट टाइम ज़ीरो ज़ीरो होगी, जबकि यहाँ पे वी ए क्या होगी, 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ गिवन डेटा है जो कि मैंने यहाँ से निकाल दी। एट टाइम ज़ीरो तो यहाँ पे ये रेस्ट में है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है एट पॉइंट ए वो ज़ीरो होगी। फिर फाइनल वेलोसिटी जब ये 4 मीटर डिस्टेंस कवर करता है तो यहाँ पे क्या होगा, v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। एज इट passes थ्रू पॉइंट एल, डिटरमिन द चेंज इन एलिवेशन, द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बी व्हेन ए passes थ्रू एल। अब डेटा यहाँ पे पुली डी का और जो पॉइंट ए है या मास ए है वहाँ यहाँ पे गिवन है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, फाइनल ये है, ये 4 मीटर डिस्टेंस के से एल तक कवर कर रहा है। पुली डी जो है इसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अब आपने मालूम क्या करना है, पोजीशन बी मालूम करके यहाँ पे एक्स बी में कितना चेंज आ रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। तो ये प्योरली क्या है, डिपेंडेंट मोशन का एक प्रॉब्लम है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी गिवन है और टाइम ज़ीरो गिवन है इनिशियल टाइम, और जो पोजीशन है वो गिवन है पोजीशन कोऑर्डिनेट, लेकिन एक्सेलरेशन गिवन नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या मालूम करना है, एक्सेलरेशन। तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ मोशन ऑफ ब्लॉक, जो यहाँ पे मेंशन नहीं और जो यहाँ पे मेंशन नहीं वो मैं मालूम कर लूँगा और फिर मैं सिंपली यहाँ पे जो जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं मालूम कर सकता हूँ एट उस थ्योरी से जो हमने इससे पहले क्लास में डिस्कस कर दी थी कि ये जो रोप है ये कांस्टेंट है या ये जो पोजीशन है ये कांस्टेंट है एंड इट डिफर्स फ्रॉम दिस पोजीशन बाय ए कांस्टेंट बाय सम कांस्टेंट। तो वो मैं फिर पार्ट सी में कर लूँगा, पहले मैं पार्ट ए को करता हूँ, मोशन ऑफ ब्लॉक ए।
तो मोशन ऑफ ब्लॉक ए जो कि मैंने डायग्राम में लिख भी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी और ये। अच्छा, पहले हम क्या करते कि इसको ओरिजिन कंसिडर कर देते, ऊपर जो लाइन है इसको क्या मैं ओरिजिन कंसिडर कर देता हूँ। So we place the origin O at the horizontal surface and choose the positive direction downward। और क्या करेंगे, जो नीचे डायरेक्शन होगा एक्सेलरेशन वेलोसिटी जो भी है उसको पॉजिटिव लेंगे, और ऊपर अगर ये जाएगा तो उसको नेगेटिव लेंगे। यहाँ पे ये ज़रूर आपने मेंशन करना है। फिर when t is equal to 0 तो क्या होगा वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी, जब टाइम 0 है तो इट मीन्स कि ये रेस्ट में है, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। और फिर जब ये एल पे आ जाए, यहाँ पे कहा गया है, तो इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड बन जाती है। और एक्स ए माइनस एक्स ए नॉट जो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन है वो गिवन है 4 मीटर, एक्स ए माइनस एक्स ए नॉट जो कि डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, इट इज़ इक्वल टू 4 मीटर। नेक्स्ट, व्हेन द ब्लॉक पासिस थ्रू एल, जब ये यहाँ पे पास होगा तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। और एक्सेलरेशन को उसके लिए मैं फार्मूला लिख सकता हूँ, वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए नॉट स्क्वायर प्लस 2a एक्स ए माइनस एक्स ए नॉट। अच्छा, ये हमने डिराइव किया था, वी एफ स्क्वायर इज वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए नॉट स्क्वायर प्लस 2a एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। और ये कहाँ से आ गया है, थर्ड इक्वेशन को आप देख ले, 2a(s) इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। क्लियर है, 2a(s) इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप देख ले कि जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है फाइनल उसको मैं क्या कर रहा हूँ कि ये कांस्टेंट फाइनल वेलोसिटी गिवन है 6 मीटर पर सेकंड, तो उसके लिए मैं ये वाला इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी भी आ गई, और यहाँ पे जो एक्स ए है पोजीशन है, और पोजीशन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन भी आ गई। अच्छा, तो ये 2a सारा का सारा हो गया। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, वैल्यूज पुट करता हूँ। तो यहाँ पे देख ले, यहाँ पे आ गया 6 स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 0 स्क्वायर, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट वैल्यू आएगी यहाँ पे जो पॉइंट एल पे होगी 2a, और यहाँ पे 6 माइनस 4 माइनस 0 या पूरा का पूरा 4 है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएगा 36, यहाँ पे आ जाएगा ए और यहाँ पे आ जाएगा 8 को मैं जब यहाँ पे डिवाइड कर दूँ तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4.5 मीटर, चाहिए मीटर, हाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 4.5 मीटर पर सेकेंड एट पॉइंट एल। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने टाइम मालूम करना है कि कैसे जब ये एल पे आएगा तो ये कितना टाइम लेगा। सो द टाइम एट विच द ब्लॉक ए रीचेस पॉइंट एल, वो मालूम करना है, द टाइम एट विच ब्लॉक ए रीचेस पॉइंट एल। तो वो किस तरह मालूम करेंगे, ये है पॉइंट एल, तो उसके लिए इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ के लिए जो फाइनल पॉइंट है तो उसके लिए वी एफ की जगह मैं वी ए लिख सकता हूँ, और वी आई की जगह वी ए नॉट लिख सकता हूँ, प्लस एक्सेलरेशन जो कि हमने मालूम किया है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ये ए, और यहाँ पे टी। तो टी को मैं किस तरह मालूम करूँ, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आप पुट कर दे, वैल्यूज़ जब आप पुट कर देंगे 6 इज इक्वल टू 0 प्लस ए की जगह 4.5 टी, 4.5 को फिर बोथ साइड आप डिवाइड कर दे तो टी की वैल्यू आ जाएगी 1.33 सेकेंड। तो कैसे जब एल तक आएगा तो ये 1.33 सेकेंड्स लेगा।
यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ गिवन थी, ये वाली अननोन थी और ये वाली अननोन थी। तो यहाँ पे मैंने मालूम कर दिया कि यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे आ गई 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जितना टाइम यहाँ तक लेगा तो उस टाइम की वैल्यू है 1.33 सेकेंड्स। अब मैं क्या कर लूँगा, मोशन ऑफ द पुली डी की तरफ आऊँगा। अच्छा, मोशन ऑफ द पुली डी की तरफ आ जाए। यहाँ पे गिवन है कि जो वेलोसिटी है आपकी वो क्या है, कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो मुझे पता है कि वहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू फिर क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो है और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है। तो अच्छा, और ये नेगेटिव को मैं डाउनवर्ड को मैं पॉजिटिव लूँगा और ऊपर जब जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी की वैल्यू भी गिवन है, एडी भी गिवन है, टाइम और सब कुछ हम यहाँ मालूम कर चुके हैं। अब कि ये इसकी जो पोजीशन है, पोजीशन में क्या चेंज आएगी। अच्छा, तो पोजीशन की चेंज के लिए मुझे पता है एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, ये वाला फार्मूला है। या मैंने पहले किया था एक्स डी इज इक्वल टू एक्स डी नॉट फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन प्लस वी डी टी। अच्छा, थ्योरी में मैंने किया था एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, ये वही इक्वेशन है जो पहले हमने किया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, तो ये एस फाइनल है, एस इनिशियल फिर ये वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो एस फाइनल इज इक्वल टू एस इनिशियल प्लस वी डी टी, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब ये डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज आ गया है वो अब हम मालूम करेंगे। अच्छा, मेरे ख्याल में पहले मैंने कहा था कि यहाँ पे हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, वो मैंने यहाँ पे कहा था। अच्छा, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तब हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, जब ज़ीरो होगी तब नहीं यूज़ कर सकेंगे। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तब हम वहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एस इज इक्वल टू वी टी वाला इक्वेशन। अच्छा, एक्स डी इज इक्वल टू एक्स डी नॉट प्लस वी डी टी। तो अब मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे सिंपली वैल्यूज पुट कर लूँगा और वो मुझे बता देगा कि डी जो है उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, नीचे आया है या ऊपर गया है। अब हम जो साइन है उससे मालूम कर लेंगे। एक्स डी इज इक्वल टू एक्स डी नॉट प्लस वी डी टी, यहाँ पे वैल्यूज़ क्या होगी, एक्स डी माइनस एक्स डी नॉट इज इक्वल टू वी डी की वैल्यू क्या है 1.5, और टाइम ये जब के से एल तक आएगा तो कितना लेगा, वो टाइम हमारे पास है 1.33, जो कि हमने पहले मालूम कर लिया। तो एक्स डी माइनस एक्स डी नॉट, इट मीन्स कि जो डिस्प्लेसमेंट है या जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो कितना आ जाएगा, जब इसको मैं मल्टीप्लाई दे दूँ 1.33 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा 2, तो इट मीन्स इट इज़ 2 मीटर, और 2 मीटर पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो पॉजिटिव वैल्यू मीन्स कि ये जो पुली डी है ये नीचे की तरफ जा रही है। अगर ये आंसर नेगेटिव में आया होता तो क्या हम क्या लेते इससे रिजल्ट कि ये ऊपर को जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी गिवन थी, एक्सेलरेशन गिवन थी, सिर्फ हमने डिस्प्लेसमेंट मालूम करी कि इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। और 2 मीटर मीन्स जो हमने पहले किया था कि पॉजिटिव को मैं क्या लूँगा कि ये नीचे की तरफ जा रहा है। अब जो एक्चुअल चीज़ें जो हमसे मांगा गया है कि आपने क्या करना है, चेंज इन एलिवेशन, एक्स बी में कितना चेंज आया या बी कितना ऊपर या नीचे गया है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या और एक्सेलरेशन क्या है। अब मैं सिंपली इसको मालूम करूँगा, यानी कि मैं अब पोजीशन मोशन ऑफ ब्लॉक बी की तरफ आता हूँ। अच्छा जी, मोशन ऑफ द ब्लॉक बी, अब वही कंसेप्ट है कि ये सारा का सारा जो रोप है ये कांस्टेंट है और इट डिफर्स सी या सी डिफर्स एक्स ए बाय कांस्टेंट समथिंग कांस्टेंट। सिमिलरली डी ई है या ए सी या डी सी है जो भी है, इट डिफर्स फ्रॉम एक्स डी बाय अ कांस्टेंट। सिमिलरली ई बी जो है इट डिफर्स फ्रॉम एक्स बी बाय अ कांस्टेंट। अच्छा, तो मैं लिख सकता हूँ कि सारा का सारा रोप जो है कांस्टेंट है, या एक्स ए प्लस 2xd प्लस एक्स बी ये कांस्टेंट है, ये पहले हमने किया था। अच्छा, तो टाइम जब स्टार्ट होता है टाइम t इज इक्वल टू 0, जो रोप का लेंथ है, जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को सबको मैं प्लस करे तो एक्स ए एक दफ़ा पे आया है, एक्स डी 2 दफ़ा आया है और एक्स बी एक दफ़ा आया है।
तो ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो रोप का लेंथ है, पोजीशन कोऑर्डिनेट है, ये आ गया है। फिर टाइम, फाइनल जो टाइम है 1.33 सेकेंड्स पे, ये बन जाएगी एक्स ए की सॉरी, अच्छा ये एट टाइम ज़ीरो ये क्या बन जाएगी, इनिशियली। तो ये इसी तरह आ जाएगा। और एट टी इज इक्वल टू 1.33 सेकेंड्स इसका लेंथ हो जाएगा एक्स ए प्लस 2xd प्लस एक्स बी। ये नॉट सिर्फ मैंने इसलिए लिखा है कि टाइम ज़ीरो, और फाइनल के लिए मैंने नॉट या कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ एक्स ए एक्स डी और एक्स बी। अब आप देख लें रोप में या पोजीशन कोऑर्डिनेट में, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर सारा का सारा लेंथ ये वाला जो लेंथ है ये 18 मीटर है, तो इससे भी 18 मीटर आएगा, क्योंकि रोप लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये 2 मीटर है, ये 6 मीटर है, ये 6 मीटर है, तो अगर ये नीचे 3 मीटर हो जाएगा तो ये 5.5 समथिंग हो जाएगा। लेकिन ये जो ओवरऑल लेंथ है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, यहाँ पे सिर्फ ऊपर नीचे होगा। अच्छा जी, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये दोनों जो है ये बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ एट इनिशियल जो है या एट फाइनल ये है और एट इनिशियल ये है, तो फाइनल जो लेंथ है और इनिशियल जो लेंथ है वो सेम आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स ए प्लस 2xd प्लस एक्स बी इज इक्वल टू एक्स ए नॉट प्लस 2xd नॉट प्लस एक्स बी नॉट। और इसको लिखने का मेरा एक मकसद ये है कि ताकि मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दूँ तो एक्चुअल पोजीशन में मालूम कर सकूँ। जिस तरह एक्स ए माइनस एक्स ए नॉट, ये मुझे पता है ये 4 मीटर है। फिर यहाँ पे इसके लिए भी मैंने मालूम किया था एक्स डी माइनस एक्स डी नॉट, इसके लिए भी मालूम किया, तो एक्स बी माइनस एक्स बी नॉट के लिए इस इक्वेशन से मैं मालूम कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये वाला जो टर्म है ये यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा एक्स ए और माइनस एक्स ए नॉट, ए के साथ ए वाला लिख लूँगा, ये आ गया। फिर प्लस ये वाला देख ले 2 और एक्स डी माइनस एक्स डी नॉट, और 2 को मैं कॉमन ले लूँगा, तो ये आ गया। प्लस एक्स बी, सिंपली यहाँ पे एक्स बी माइनस एक्स बी नॉट। अच्छा जी, जो मोशन ऑफ ब्लॉक ए था या मोशन ऑफ पुली डी था, उससे हमने ये वाली मालूम की थी सिंपली, और ये यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, वो हमने मालूम की थी। तो सिंपली वो वाली वैल्यूज़ मैं पुट कर लूँगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स बी माइनस एक्स बी नॉट। अच्छा जी, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 का नाम देता हूँ। इक्वेशन 2 में मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ एक्स ए माइनस एक्स ए नॉट, एक्स ए माइनस एक्स ए नॉट, ये वाली जो वैल्यू है ये पोजीशन जो है ये 4 मीटर थी, यहाँ पे मैं 4 लिख लूँगा। प्लस अच्छा, और जो 2xd माइनस एक्स डी नॉट थी उसकी वैल्यू थी 2 मीटर, तो यहाँ पे मैं एक्स डी माइनस एक्स डी नॉट की जगह 2 मीटर लिख लूँगा। प्लस एक्स बी माइनस एक्स बी नॉट, ये मैंने मालूम करना है, इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, 4 प्लस 4 8, यहाँ पे आ जाएगा 8, और 8 को जब मैं वहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -8 एक्स बी इंटू एक्स बी नॉट, इसकी वैल्यू आ जाएगी -8 मीटर। अच्छा, व्हाट डज द नेगेटिव साइन शोज, तो मैंने पहले भी डिफाइन किया था कि जब मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं नेगेटिव का टर्म यूज़ करूंगा ऊपर के लिए नेगेटिव, और नीचे के लिए पॉजिटिव। तो ये -8 मीटर, इट मीन्स के जो आपकी ब्लॉक बी है वो ऊपर की तरफ आ रही है। तो मैं लिख सकता हूँ चेंज ऑफ एलिवेशन बी इज इक्वल टू 8 मीटर, और साइन लगा दूंगा अपवर्ड का कि ये ऊपर जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस इज चेंज इन एलिवेशन ऑफ बी, दिस चेंज इन एलिवेशन ऑफ बी इज इक्वल टू
पॉजिटिव 8 मीटर, और डायरेक्शन क्या होगी नेगेटिव, और नेगेटिव कहाँ पे जा रही है ऊपर की तरफ। अच्छा जी, इक्वेशन 1 को अब मैं क्या कर लूँगा, डिफरेंशिएट कर लूँगा। तो जब, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, और मैंने प्रीवियस टॉपिक में कहा था कि जब पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के लिए लीनियर इक्वेशन आ जाए तो सिमिलर इक्वेशन फिर मैं डेरिवेटिव से मालूम कर सकता हूँ वेलोसिटी के लिए भी, और फिर वेलोसिटी के लिए जो रिलेशन आ जाए वो भी लीनियर होगी, तो उसको डिफरेंशिएट करूँगा तो वहाँ से आ जाएगी एक्सेलरेशन। तो ये वाला जो इक्वेशन है इसको मैं क्या कर लूँगा, सिंपली इसका डेरिवेटिव मालूम कर लूँगा। जब डेरिवेटिव मालूम कर लूँ तो क्या हो जाएगा, उससे मेरे पास आ जाएगा वेलोसिटी के लिए एक रिलेशन। वेलोसिटी के रिलेशन के बाद उसका मैं क्या कर लूँगा, डिफरेंशिएट, उसका जो इक्वेशन आ जाए उसका फिर डेरिवेटिव लूँगा, तो उससे आ जाएगा एक्सेलरेशन का इक्वेशन, और उससे मैं एक्सेलरेशन को मालूम कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देख लें, जब मैं इसका डेरिवेटिव मालूम करता हूँ तो वो आ जाएगा वी ए, यहाँ पे आ जाएगा 2v डी, यहाँ पे आ जाएगा 2vb। और ये क्या है, ये वाला लेंथ कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 0। या यहाँ पे देख लें कि जो यहाँ पे ये चेंज आ गया है कि ये यहाँ से यहाँ पे चेंज आ गया है, लेकिन यहाँ पे ये लेंथ फिक्स थी, तो यहाँ पे जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे एट टाइम 0 ये लेंथ फिक्स, ये लेंथ फिक्स, और ये लेंथ भी फिक्स था, तो फिक्स क्वांटिटी के लिए डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो 0 0 ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। और एक्स ए चेंज हो रहा है, एक्स डी भी चेंज हो रहा है ऊपर या नीचे, और ये एक्स बी भी ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी होगी, यहाँ पे भी वेलोसिटी होगी, और यहाँ पे भी वेलोसिटी होगी। तो उस वेलोसिटी को मैं मालूम करूँगा, ये आ जाएगी वी ए 2v डी, और ये 2v बी, सिर्फ वी बी। होप कि ये अब क्लियर है आप लोगों को। अच्छा जी, मैं क्या करता हूँ कि जो इक्वेशन 1 है मेरा उसको डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1, तो उससे आ जाएगा मेरे पास वी ए प्लस 2v डी प्लस वी बी, और ये वाला जो सारा टर्म है जो कि फिक्स लेंथ थे वहाँ पे, तो ये 0 आ जाएगा। अच्छा, वी ए की वैल्यू क्या है, 6 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे मैं 6 लगा दूंगा। 2 वी डी के लिए क्या है 1.5, तो मैं यहाँ पे 1.5 पुट कर दूंगा। इससे मेरे पास वी बी की वैल्यू आ जाएगी, तो वी बी की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से आ जाएगा 3, और 6 प्लस 3 9, और 9 को जब मैं यहाँ पे शिफ्ट कर 9 मीटर पर सेकंड। अब -9 क्या शो करता है, इट शोज दैट द मोशन इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो वेलोसिटी इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है वी बी के लिए। तो 9 मीटर पर सेकंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे आप देख लिए जो पोजीशन कोऑर्डिनेट था वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में था, अपवर्ड डायरेक्शन में था, तो वेलोसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है वो भी ऊपर की तरफ प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, फिर मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर 3। तो इस इक्वेशन नंबर 3 को मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, या जो इक्वेशन नंबर 1 था उसका मैं डबल डेरिवेटिव लेता हूँ। तो डबल डेरिवेटिव से मेरे पास क्या है, या इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, ए अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे भी होगा 2a डी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। सिंपली क्या किया, मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया, तो ये आ गया ए प्लस 2a डी प्लस ए बी। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा, ए की वैल्यू है 4.5, यहाँ पे हमने मालूम की थी, और ए डी के लिए जो है वो 0 है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, 0 आ जाएगी, और ए बी हमने मालूम करना है 0। अच्छा जी, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 4.5 को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, तो ए बी एक्सेलरेशन एट बी आ जाएगी -4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। और माइनस sign shows that the motion is in the upward direction at the acceleration which is produced is in the upward direction।
तो ए बी इज इक्वल टू 4.5 मीटर पर सेकंड और मोशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, तो इस प्रॉब्लम में गिवन क्या था, यहाँ पे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, ये चीज़ें गिवन थी, यहाँ पे गिवन थी, और हमसे कहा गया था कि आपने जो मास बी है या पॉइंट बी है वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, उसकी एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी क्या होगी और उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो डेटा सारा यहाँ पे गिवन था और हमने मालूम कर दिया चेंज इन एलिवेशन एट पॉइंट बी, वेलोसिटी एट बी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी व्हेन ए पासिस थ्रू एल। तो ये डिपेंडेंट मोशन का एक प्रॉब्लम था कि इन पार्टिकल्स की जो पोजीशन थी, वेलोसिटी थी, एक्सेलरेशन थी, वो गिवन थी, और हमने अननोन पार्टिकल के जो उसके साथ कनेक्ट था उसके लिए ये चीज़ें हमने मालूम कर ली।